मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के 8वें श्लोक की व्याख्या में कौरवों की सेना के महारथी के रूप में कर्ण। कर्ण का मतलब है आसक्ति। आसक्ति मतलब राग, अट्रैक्शन। कर्ण नाम संस्कृत के मूल क्रय अर्थात करना या कार्य करने से उत्पन्न होता है, जिसको संस्कृत में कहा जाता है कर्णशील इति। वह जो कार्य करने में अपनी स्वाभाविक आदत की प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है और जो सुख प्रदान करता है। कर्ण का अर्थ सांसारिक कार्यों को करने की प्रवृत्ति है, जिसके प्रति आसक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि इससे सुख अथवा आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार कर्ण पतंजलि द्वारा दिए गए तीसरे क्लेश यानी कि राग का प्रतीक है। योग सूत्र के एक भाग में राग वह प्रकृति या आसक्ति है जो सुख पर केंद्रित रहती है। कर्ण 5 पांडवों का सौतेला भाई है। उन सब की माँ कुंती है। पांडु के साथ विवाह से पूर्व कुंती ने सूर्य देव का आह्वान करने की अपनी दिव्य प्राप्त शक्ति का प्रयोग किया, जिन्होंने उसे एक पुत्र कर्ण प्रदान किया। क्योंकि वह उस समय अविवाहित थी, उसने उस बच्चे का त्याग कर दिया और वह बच्चा एक सारथी और उसकी पत्नी को मिला और उन्होंने उसे पाला पोसा। कर्ण का दुर्योधन से प्रगाढ़ मित्रता का भाव है और कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। यद्यपि उसने पांडवों के साथ अपने वास्तविक संबंध को जान लिया था, ईर्ष्या के कारण वह पांडवों विशेषकर अर्जुन का कट्टर शत्रु बना। इसका अभिप्राय यह है कि कुंती जो आध्यात्मिक शक्ति का आह्वान करने की शक्ति है, सूर्य से एक पुत्र प्राप्त करती है, अर्थात दिव्य नेत्र का प्रकाश, जिससे मनुष्य यानी कि भक्त का पूर्ण शरीर विकसित होता है। शरीर का प्रकाश नेत्र है, इसलिए यदि हमारा नेत्र एक हो जाए तो हमारा पूरा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति का आह्वान करने की यह क्षमता यानी कि कुंती अभी तक दिव्य विवेकशील शक्ति पांडु से संयुक्त नहीं है। उसका पुत्र कर्ण सुख के प्रति आसक्ति या राग सांसारिक इंद्रिय प्रवृत्तियों के प्रभाव में आ जाता है और इस प्रकार धार्मिक पांडव गुणों के विरुद्ध उनका साथ देता है। कर्ण यह अनुभव करता है कि दुर्योधन यानी कि सांसारिक इच्छा के प्रति उसकी मित्रता के प्रति निष्ठावान होना उसका कर्तव्य है। इस प्रकार राग अर्थात कर्ण भ्रमित मनुष्य में वह तत्व है जो उसे ऐसा कार्य ढूंढने को विवश करता है जिसके प्रति वह आसक्त है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन फील करता है, क्योंकि यह कार्य उसे सुख प्रदान करता है और वह इस कार्य को अपना कर्तव्य घोषित करके उचित ठहराता है। इस प्रकार जो कुछ भी वह करना चाहता है उस कार्य के साथ अपना अट्रैक्शन, अपनी आसक्ति के कारण वह उसे आवश्यक उचित कहकर उचित ठहरा सकता है। अगला योद्धा है विकर्ण, मतलब घृणा या द्वेष की शक्ति। जिस प्रकार कर्ण आसक्ति का प्रतीक है, उसी प्रकार विकर्ण इसका उल्टा अर्थ रखता है। इसकी उत्पत्ति कर्णशील इति यानी कि वह जो अपनी स्वाभाविक आदत की प्रकृति के अनुसार उन कार्यों से
या जो उसे सुख नहीं देते, जो अप्रिय है, बचने का प्रयास करता है। विकर्ण पतंजलि के द्वारा वर्णित चौथा क्लेश यानी कि द्वेष, यह घृणा का प्रतीक है। योग सूत्र कहता है जो कष्ट लाता है उससे घृणा या द्वेष है। सामान्यतः कष्ट से बचना एक उदात्त लक्षण है, अच्छा लक्षण है, परंतु इस संदर्भ में कष्ट का एक निम्नतम अर्थ है वह जो अप्रिय हो। मनुष्य का अज्ञान यानी कि अविद्या उसकी उचित और अनुचित, अच्छे और बुरे के भाव को विकृत कर देता है। क्या? अज्ञान। और उसमें प्रिय या अप्रिय, राग और द्वेष रूपी दो विरोधियों की रचना करता है। अपने विवेकशील स्वतंत्र चयन का प्रयोग करके जो वास्तव में उचित और उसके लिए अच्छा है उसे करने की अपेक्षा वह जो प्रिय है उसकी तरफ अट्रैक्ट यानी कि आसक्त हो जाता है तथा जो अप्रिय है उससे बचता है। और अगला कौरव योद्धा है जयद्रथ। जयद्रथ का मतलब शरीर से आसक्ति की प्रवृत्ति यानी कि अभिनिवेश। रामित्व अनुरक्तो भूत्वा जायते उत्कृष्ट रूपेण तिष्ठति इति, मतलब वह जो जीवन से गंभीर आसक्ति के द्वारा अपने अस्तित्व की शरीर में अवस्था को बनाए रखने की गहन आसक्ति के द्वारा विजयी होता है। जगत से जयत का मतलब जयद्रथ में जो जयत नाम का अक्षर है, जयत जयद्रथ, जयत का मतलब है जीतना और रथ का मतलब है गाड़ी या शरीर। जयद्रथ शारीरिक आसक्ति का प्रतीक है जो भक्त की आत्म साक्षात्कार की आकांक्षा को नश्वर चेतना में फंसाकर जीतने की चेष्टा करता है। यह दृढ़ लगाव उस आसक्ति का एक स्पष्ट और अधिक सूक्ष्म स्तर है जो व्यक्ति, वस्तुओं और लोगों के प्रति अनुभव किया जाता है। यहाँ तक कि जब ये अवरोक्त आसक्तियाँ ज्ञान की अग्नि में भस्मीभूत कर दी जाती है तब भी शरीर के प्रति अंतिम बचे जलते अंगारों की भांति आसक्ति यानी कि अट्रैक्शन बना रहता है। मेरे गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने प्राय इन शब्दों में नश्वर शारीरिक निवास के प्रति मनुष्य के हठीले प्रेम का वर्णन किया था। उन्होंने कहा, जैसे एक लंबे समय से पिंजरे में बंद पंछी को मुक्त करने पर वह भयभीत हो जाता है और अपने पिंजरे को छोड़ने से हिचकिचाता है, वैसे ही महान आत्माएं भी जिनका ज्ञान सदा बना रहता है मृत्यु के समय शरीर की आसक्ति के अधीन रहता है। पश्चिम में मनोवैज्ञानिकों ने इस अंतर्निहित सम्मोहक शक्ति को आत्मरक्षा की इच्छा कहा है और उन्होंने कहा है कि यह मनुष्य में सबसे शक्तिशाली स्वाभाविक आवेग है। यह स्वयं को केवल मृत्यु के भय के रूप में ही व्यक्त नहीं करती, अपितु मनुष्य में अनेक नश्वर गुणों और कार्यों को भी बढ़ाती है जो हमारी आत्मा हमारे सच्चे स्वरूप के प्रति और उसकी प्रवृत्ति के और उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। जैसे हमारा स्वार्थ, लोभ, अधिकार, पृथ्वी पर खजाने को एकत्रित करना, जैसे यह उसका अस्थायी घर हो। इस प्रकार जयद्रथ शारीरिक आसक्ति की इस सूक्ष्म आसक्ति का प्रतीक है और यह पतंजलि वर्णित पांचवें क्लेश अभिनिवेश से सादृश्यता रखता है। योग सूत्र के अनुसार वह दृढ़ आसक्ति जो शरीर के लिए शारीरिक लगाव के फलस्वरूप बुद्धिमानों में भी लगी रहती है
और जो पिछले जन्मों में मृत्यु के बार बार के अनुभवों की सूक्ष्म स्मृति के कारण स्वयं का विस्तार करती है, इसको अभिनिवेश यानी कि जयद्रथ कहा जाता है। जय गुरु जी।